पाकिस्तान के किरदार के ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद किया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया, जंग रुकवाने के लिए, और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। मौजूदा जो इस वक्त जंग है ईरान और इसराइल के माबैन, उसमें ये मुलाकात किस तरह से देखते हैं आप? और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा जाना कि पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। पाकिस्तान इस रीजन में है, हमारे ईरान से ताल्लुकात भी अच्छे हैं, हम उस मुल्क को हिस्टोरिकली भी जानते हैं, वो जानते हैं मुल्क में क्या है, और फिर हमारी से कम्युनिकेशन भी है। तो एक मुल्क जिसके डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, जिसकी बात हमारे ईरानी समझते भी हैं, तो फील्ड मार्शल आसिम ने जरूर को कहा हुआ कि पाकिस्तान इज रेडी टू मेडिएट। अगर किसी स्टेज पे हमारी जरूरत है तो वी कैन कम्युनिकेट वट एवर यू फील यू वांट टू कन्वे, और फिर ईरानियन से बात करके हम उनको कन्विंस करके आपके द्वारा बता भी सकते हैं, ताकि इसको हम डीएस्केलेट करें। इस रीजन के उन्होंने बताया हुआ कि अगर हालात और खराब होते हैं तो इस रीजन में इसके क्या इफेक्ट होंगे, इसके फॉलोअप कितने होंगे, इसकी लपेट कौन कौन सी जगह कौन से ममालिक आ सकते हैं। आई एम श्योर इसको कंडक्ट के ऊपर बड़ी डिटेल में बात की होगी, और यही बहुत जरूरी था हमने बात की, और साथ साथ कश्मीर के ऊपर जरूरी बात की होगी। शुक्रिया अदा किया होगा कि आपने कश्मीर की सॉलिसी की बात की, आपने सीज फायर के लिए बात की, उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया के किरदार की बात की होगी कि किस तरीके से वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए टेररिज्म पाकिस्तान में कर रहा है, और बलूचिस्तान में क्या कर रहा है, अफगानिस्तान की तरफ टीटीपी क्या कर रही है, वो उसका जिक्र किया होगा, और फिर ये बातें बताएंगे, और फिर ये कहा होगा कि हम देखें वाहिद मुल्क है जो इस वक्त दुनिया के जो टेररिज्म है उसको हम फ्रंट से लड़ रहे हैं। वी आर फ्रंट रनर, वी आर द फाइटर्स, वी हैव सफर्ड अ लॉट। हमारे लोग कितने शहीद हुए हैं, और हमने इकोनॉमिक लॉस कितना किया है। अब स्टिल जिस वक्त आपने कहा कि फ्लां टेररिस्ट को पकड़ के आप हैंडओवर की, जो उन्होंने कांग्रेस में तारीफ की है, तो आई थिंक ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं जिसको देख के अब उन्होंने रियलाइज किया है कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक लेवल पर इस रीजन में सलामती के लिए, इस्तेहकाम के लिए, आई थिंक पाकिस्तान प्ले अ मेजर रोल एज फार एज यूएस पाकिस्तान रिलेशन। हारिस साहब, यही सवाल आपसे मैं करना चाह रहा था कि क्या आने वाले वक्तों में, जिस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रीसेंट स्टेटमेंट से भी हमें दिखाई दिया कि उन्होंने कहा अगले 48 घंटे या अगला एक हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ईरान बहुत करीब था माहदे पर दस्तखत के, ऐसी सूरत हाल में जनरल आसिम मुनीर का मिलना, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलना, 2 घंटे तवील मुलाकात करना, और सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा जाना कि पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता, तो क्या आने वाले 48 घंटे या एक हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है? आई एम वेरी पॉजिटिव कि वो पाकिस्तान का रोल होगा। 2 घंटे में देखे ना, 2 घंटे में अगर मुलाकात हुई है तो सिर्फ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसा हाल है, क्या हाल है, ये तो नहीं बात हुई। दिस मस्ट हैव बीन डिस्कस ऑल रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज, मिलिट्री रिलेशन की पाकिस्तान की, ट्रेड रिलेशन की पाकिस्तान की, इस रीजन में पाकिस्तान का रोल क्या रहा है, व्हाट ऑल थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड एंड इन डिटेल। द वे दैट ही स्पोक, और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की सलाह की तारीफ की है, आई थिंक आउट ऑफ द वर्ड दिस स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ थिंग। और ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी प्रोफेशनल एक्समेंट, वो जो इंडिया को जिस तरीके से मात दी है वो दुनिया में रिकग्नाइज कर लिया है, और उसके बाद जिस तरीके से पूरी काम अब उनके साथ खड़ी हुई है, ये अमेरिकन के लिए, अमेरिकन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि पूरी कौम सिता सलाह के पीछे खड़ी है। और जहाँ फर्ज पाकिस्तान का अमेरिका में है, उन्होंने जो उनको वेलकम किया, और वहाँ जिस तरीके से तालियां बजाई हैं, तारीफ की गई है, उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर सिपा सलाह ने बातें की हैं कि आप हमारे सफीर हैं, आप हमसे ज्यादा मोहब्बत वतन है, आप पाकिस्तान के सफीर हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं पाकिस्तान नाम रोशन करते हैं। तो ये सारी चीजें उनको फीडबैक जाती है, उनको पूरी फीडबैक दी हुई थी उनकी कैबिनेट ने हर एक ने जनरल फील्ड मार्शल के बारे में कि उनकी क्या कैपेबिलिटी है, प्रोफेशनलिज्म क्या है, कैसे उनकी फौज कितनी उनके पीछे खड़ी हुई है। तो आई थिंक दिस टाइम पाकिस्तान हैज गॉन स्काई हाई और इंडिया हैज गॉन दफन हो गया। और यकीनन एक बहुत बुरा थप्पड़ है ये भारत के मुंह के ऊपर भी, जो हम सूरत हाल देख रहे हैं। हारिस नवाज साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब मौजूद हैं। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से, यकीनन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुलाकात थी। सबसे पहले यही सवाल करूंगा आपसे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत बड़ा वाकया है ये।
अब इसको इसके तनाजुर में अगर देखा जाए कि अमेरिका जो है वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे उसका सदर इतना मसरूफ होता है कि वो बहुत से ऐसे ममालिक है दुनिया के कि जिसकी तरफ उनको नजर उठा के देखने का मौका नहीं मिलता। और ये एक मिलिट्री लीडरशिप को ये टाइम देना बिलमुशाफा कैबिनेट के साथ और बाकायदा एक उसमें टॉक्स और उसके साथ फॉर्मल सेशन में मुलाकात, टाइम देना फॉर्मल सेशन में सर टाइम देना, सॉरी टू कट यू, और इंडिया की जानिब से किसी को भी मदऊ ना करना। या इंडिया की साइड से इस वक्त तो कोई मदऊ नहीं हुआ, हो सकता है वो कल कर भी दें, मगर हमें तो ये देखना चाहिए कि जो स्पेस हमें मिली है हम उसका कितना अच्छा फायदा उठा सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। आई एम श्योर उन्होंने पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है और जिस कॉन्टेक्स्ट में भारत हमारे सिक्योरिटी के मामलात में दखल देता है और किस तरीके से वो दहशतगर्दी का राग लापता है, आबी जारियत करता है, जो मुसलमान एक ट्रीटीज हैं आबी इंडस वाटर ट्रीटी, उससे राय फरार अख्तियार करता है। और ये ऐसा मुल्क है जो कि डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जा रहा है पूरे खित्ते को, बजाय इसके कि खित्ते को स्टेबलाइज करना। और यहाँ पे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, दाइश का खतरा मंडला रहा है, अलकायदा सर उठा रही है और अफगानिस्तान से जो उभरता हुआ खतरा है वो उसको बल्कि भारत हवा दे रहा है। और BLA में और जो दाइश हैं और अलकायदा है और TTP, उनके दरमियान वो ऑपरेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन करा रहा है थ्रू प्रॉक्सी वॉरफेयर। तो ये जो चीजें हैं ये इल्म-ए-शाफा आई एम श्योर इस मीटिंग में सामने रखी गई होंगी अमेरिकी क़यादत के। और उसके बाद जो खित्ते में कनेक्टिविटी है, ट्रेड है और पाकिस्तान आर्मी का जो किरदार है एक पॉलिटिक्स में भी और सिक्योरिटी में भी स्टेबिलिटी देने का, क्योंकि अमेरिकी देखे वो किसी ऐसी कुव्वत से बात नहीं करते, उनको मालूम है कि लोग को सब पावर किधर है और क्या वो पावर फौज जो है वो क्या किरदार अदा कर रही है। तो ये जानते हुए कि ये स्टेबलाइजर का किरदार फौज ही अदा कर सकती है पाकिस्तान में, इसीलिए उन्होंने इस क़यादत को मदऊ किया। और इस पूरे एजेंडे में सिक्योरिटी, ट्रेड, जो रिसोर्स है मिनरल पाकिस्तान का, उसकी फर्दर पाकिस्तान के साथ रवाबत बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, और एक ईरान के जो मामलात हैं, जिस तरह का एक तस्वीराती मंजरनामा इस वक्त बना हुआ है, उस पर भी बात हुई होगी। और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप ने अपने सिक्योरिटी के खदशात, फॉल आउट जो होगा ईरान में जो जंग है, अगर वो तूल पकड़ती है और उसका कोई आउटकम नेगेटिव होता है तो वो जाहिर है पाकिस्तान भी उससे मुतासिर होगा। तो वो भी खदशात उनके सामने रखे होंगे और एक सिफारती हल की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराई होगी। तो ये अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं और अब देखना ये है कि इसका आउटकम इन द लॉन्ग टर्म क्या है, पाकिस्तान ने इसमें से क्या गेन किया है और इन फ्यूचर इसके समरात वो सामने नजर आने भी शुरू हो जाएंगे। अब जिस तरह की वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, वहाँ पे देखिए इसमें कलीदी किरदार है हमारे आर्म फोर्सेस का भी, क्योंकि एक जब तक आप हुकूमत को रीएश्योर ना करें और ये इंश्योर ना करें कि कंटिन्यूटी होगी, कंसिस्टेंसी होगी, मुल्क में किसी किस्म का पॉलिटिकल अपहीवल नहीं होगा, तो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी नहीं आती। तो ये कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जो इंटरनली आर्मी ने की पाकिस्तान में, और इसी वजह से उसको ये रिकग्निशन मिली है कि जी एक आलमी कुव्वत है, उसका जो सदर है उसने एक बाज़ाब्ता फॉर्मल मुलाकात की है। और आई एम श्योर उस एजेंडे पे बहुत से पाकिस्तान ने अपने जो मामला आते हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, वो सामने रखे होंगे। और आई एम श्योर फ्यूचर में जब इसकी हमें समरात नजर आएंगे कि आउटकम क्या हुआ है और उसको फॉलो थ्रू कैसे किया जा रहा है, तो फिर ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि ये कितनी सूदमंद और कितनी फायदेमंद मुलाकात थी।